पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। आंगे उत्तानपाद महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं कि जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचि प्रेषया प्रत्युर नेतरायत श्रुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद जिनकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हमारी दो रानी हैं, क्या है? एक मनमानी, एक बुद्धि और एक मन। बुद्धि जो कहती वही करते हैं हम, चाहे वह कैसे ही कार्य हो। और नीति जो है, नीति की हम मानते नहीं हैं। दो रानी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। तो महाराज उत्तानपाद का कल्याण कौन से पुत्र ने किया? ध्रुव जी महाराज ने। सुनीति से जो पुत्र हुआ उससे ही कल्याण हुआ। नीति कहती है भैया सत्य बोलो, धर्म पर चलो, धर्म करो, सहायता करो लोगों की, परेशान है जो। और सुरुचि, अरे भैया जैसा भी है कहीं से प्राप्त हो, असत्य बोल के मिले, झूठ बोल के कहीं से मिले, हमको तो चाहिए पैसे। कौन ने बाद में देखा ऐसा? तो हम सुनीति की नहीं मानकर सुरुचि की ज्यादा मानते हैं। लेकिन सुनीति से क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज का कल्याण, ध्रुव जी महाराज मिले और उत्तानपाद का कल्याण हो गया। इधर ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति से बार बार पिता का परिचय पूछते हैं कि माँ मेरे कौन पिता है? माता कुछ न कुछ कहकर टाल देती है। जब अपने सखाओं के साथ ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे और जब उन्होंने कहा कि ध्रुव तुम्हारे पिता पता यहाँ के राजा हैं, जब परिचय पता चला तो दौड़े दौड़े गए अपने महाराज के पास, पिता के पास, और परिचय दिया। तो पुत्र को जब परिचय पाया तो पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और गोद में बिठा लिया। दुशीलो मातृ दोषे पितृ दोषेन मूर्खिता कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति। अगर दुशील पुत्र दुराचारी निकल जाए, अगर उसका चरित्र गड़बड़ हो जाए तो उसमें माता का दोष है। पितृदोषेन मूर्खिता, अगर वह मूर्ख हो गया तो उसमें पिता का दोष होता है। कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति, अगर डरपोक निकला तो यह उसके वंश का ही है प्रभाव। और आत्मदोषात् दरिद्रति, दरिद्र हुआ तो अब स्वयं का दोष है उसे। जब परिचय दिया ध्रुव जी महाराज ने, परिचय पाते ही पुत्र प्रेम उमड़ पड़ा और महाराज उत्तानपाद ने पुत्र को हृदय से लगाया और अपनी गोद में बिठा लिया। और जैसे ही सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। ए ध्रुव, तू इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मां, मैं भी तो महाराज का पुत्र हूं, और मुझे क्या करना पड़ेगा जब मैं उनके साथ सिंहासन पे बैठूंगा? कहा तू भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के कोख से हो। ध्रुव जी महाराज को इस प्रकार जब मां ने डांटा सुरुचि ने तो बहुत बुरा लगा और रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां के पास गए और जब मां ने कहा बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? कहा मां आपको अभागिन कहा है, आपको अभागिन कहा है, मैं कैसे सुन सकता हूं? कहा बेटा मां के प्रति कभी भी गलत भाव मत लाना, वो तेरी मां है। कहा वो कह रही थी
कि आगे भगवान की तपस्या कर, जब वह प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मेरी कोख से तेरा जन्म हो, जब जाके तू सिंहासन पे बैठेगा। कहा माँ ने कहा बेटा ध्रुव, मैं तो ठीक से तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं करा पाई, उसने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया। अरे इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई थी, और आज बात उसने वह बता दी परम पिता की, तू तो उनकी खोज कर। कहा माँ वे परम पिता कहाँ रहते हैं? कहा वे इस संसार में कण कण में रहते हैं, कहाँ नहीं है परमात्मा? हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो हरि सभी में समाहित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगटे होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रगटे होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होई में जाना। प्रेम से प्रकट होई में जाना, वो तो इस संसार में समाहित है, कण कण में है। जिस प्रकार दूध की कण कण में घृत छुपा हुआ है, पुष्प के कण कण में वह सुगंध छुपी है, ऐसे ही परमात्मा इस संसार में कण कण में है। बेटा जा तू भगवान की खोज कर। ध्रुव जी महाराज चल दिए। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गए, और जब नारद जी महाराज ने देखा इतना छोटा सा बालक, अरे इसे हिंसक जीव खा जाएंगे, तो आ गए सामने। कहा बेटा ध्रुव, कहा चलो मैं तुम्हारे माता पिता को समझाऊंगा, वह तुम्हें सिंहासन पर बैठ जाने देंगे। कि नहीं गुरुदेव, मुझे कोई ज्ञान नहीं सुनना, क्योंकि मेरा हृदय तो इस प्रकार छन्नी हो गया, जिस प्रकार छन्नी में आपका ज्ञान जैसे है, उस ज्ञान ऐसा लग रहा है जैसे छलनी में दूध लगाना। मुझे तो आप बताइए वह परमात्मा कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने देखा, परीक्षण तो करूं, यह सचमुच भगवत भक्त है जो भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा है, क्या मरकट वैरागी है। दो प्रकार के वैराग्य, दो जगह पे वैराग्य प्रकट होते हैं, क्योंकि जब एक होता है मरघट और एक होता है मरकट। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? बंदर जैसा इस डाल से उस डाल पे बार बार मन बदलना। और एक होता है मरघट, जो मरघटे पे वैराग्य उत्पन्न होता है, जब हमको लगता है कि भैया इस संसार में कुछ नहीं रखा, सिर्फ भगवान ही है। क्या है जो हम अंतिम समय में जो काजू जो पुष्प और मखाने, बतेसा, पैसे डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कहा भैया फूल डाले तो भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, मखाने भरा पूरा छोड़ के गए हैं। एक बात नहीं आई कि पैसे क्यों डालते हैं। कि पैसे इसलिए डालते हैं कि जिंदगी भर पैसे को पकड़ के रहा है, इसलिए पैसे डालते हैं। अगर दम है तो उठा ले मरने के बाद भी, इसलिए पैसे डालते हैं।
एक होता है मरकट वैराग। घर में हुई थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, पहुंच गए स्टेशन पे, और थोड़ी देर बाद जैसे ही गुस्सा शांत हुई, घर में देखा तो पप्पू की याद आ गई। कहा मेरा पोता मेरे बगैर कैसे रहेगा, चलो अब मैं ही समझदार बन जाता हूं तो लौट पड़ता है। तो ये मरकट वैराग है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज का वैराग्य देखा तो कहा यह तो सचमुच भगवान की प्राप्ति के लिए निकला है। कहा ध्रुव, धन्य क्षत्रियों का तेज और धन्य क्षत्रिय कुमार के तुम जैसा बालक जन्म दिया। ध्रुव से कहा बेटा तुझे निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी और मैं तुझे मंत्र दे देता हूं। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी और जाना यमुना जी में, मथुरा में, मधुपुरी में बैठकर इस मंत्र का भजन करना, तुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। चल दिए ध्रुव जी महाराज सीधे मथुरा की ओर, मोक्षदायिनी मथुरापुरी। जाकर यमुना स्नान किया और मधुपुरी में जाकर भगवान का ध्यान लगाया और मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही प्रथम महीना हुआ, ध्रुव जी महाराज ने नियम लिया 3 दिन में 1 दिन फल खाना और 3 दिन तक निराहार रहना। 1 महीना जैसे हुआ, देखा नहीं मिले भगवान। दूसरा महीना लगा तो नियम लिया कि 3 दिन में 1 दिन खाना ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या दूसरे महीने से 6 दिन में 1 बार लेते हैं। सिर्फ घास फूस खाते हैं दूबा खाकर, और फिर जल पीकर फिर भजन करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय, नंदनंदनाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही दूसरा महीना हुआ, तीसरा महीना जैसे ही लगा, फिर नियम लिया, कहा 6 दिन ज्यादा हो रहे हैं तो 9 दिन में। अब तो घास फूस खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ जल ही जल पीते हैं। 9 दिन में 1 बार जल पी लिया यमुना जी का, और फिर आसन पे बैठ गए और फिर जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे ही तीसरा महीना पूर्ण हुआ और चौथा महीना जैसे ही लगा कि 9 दिन ज्यादा हो रहे हैं और जल पीना भी ज्यादा है तो क्या करूं, जल भी बंद कर दिया। अब तो सिर्फ खाली श्वास लेते हैं, खाना पीना सब बंद। और चौथे महीने में फिर जाप चालू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। देखा कि 4 महीने में कुछ नहीं हुआ तो अब तो वायु को लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, त्रिलोक के जीवों की सारी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, कोई श्वास भी नहीं ले पा रहा है। सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और कहा, प्रभु आप ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो पूरा त्रैलोक्य समाप्त हो जाएगा। कहा, मैं ध्रुव के दर्शन नहीं दूंगा, मैं तो ऐसे भक्त के दर्शन करूंगा। और भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ लगा दी। और जैसे ही मधुपुरी में पहुंचे, देखा ध्रुव जी महाराज का ध्यान वही लगा है, जो छवि प्रभु की बाहर है वही उनके हृदय में है। भगवान पुकार रहे हैं ध्रुव को, इतने मग्न हैं, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन नेत्र नहीं खुले। तो भगवान ने जो हृदयगत छवि थी उसको भगवान ने अदृश्य किया, और जैसे ही अदृश्य किया छटपटा के नेत्र खुल गए ध्रुव जी महाराज के, और हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं, देख रहे हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। सोचते हैं अगर माँ से पूछ लिया होता किस प्रकार पूजन करते हैं भगवान की, गुरुजी से भी नहीं पूछा, न पूजन सामग्री है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, तो क्या स्तुति करें। छोटे से बालक हैं ध्रुव जी महाराज, कुल 5 वर्ष की अवस्था है। तो भगवान मनस्थिति को समझ गए, अपना पांचजन्य शंख निकाला और कपोल से स्पर्श कराया। और जैसे ही स्पर्श कराया तो सारा वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे। मूकं करोतु वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्व किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे ठाकुर जी महाराज, यो अंतः प्रविश्य मम वाच, मेरे अंदर आपने विराजमान होकर मेरी सोई हुई वाणी को प्रसुप्त कर दिया। जो मुख से एक शब्द नहीं निकलता था, आप अंदर विराजमान हुए तो सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। आपकी तो कृपा है, और भगवान की कृपा होती है तो गूंगे को वाचाल बना देते हैं, लंगड़े को दौड़ा देते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यसहस्रचरणश्रवणत्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं ध्रुव, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, और उसके बाद मैंने ध्रुवलोक तुम्हारे लिए बनाकर तैयार किया है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मति को देवताओं ने ठग लिया। मतिर विद्युषताम देवी, जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति जाए गरीब और राजा के पास जाकर 2-4 ट्राली 2-4 गाय तुच्छ वस्तु मांगे तो क्या कहा जाएगा कि ठग लिया उसे। और अगर राजा अपने मन से देते तो उसे 2-4-5 गांवों का राज्य दे देते। तो उसने मन से 2-4 तुच्छ वस्तु मांगी, तो कहा प्रभु यह राज्य तो भगवान के सामने कितनी छोटी सी वस्तु है। और ध्रुव जी महाराज चल दिए। जिन ध्रुव जी महाराज के लिए माता ने हाथ पकड़ के सिंहासन से उतार दिया, वही माँ आरती सजा कर आती हैं जब पता चला ध्रुव जी महाराज लौट रहे हैं। पिता आए स्वागत के लिए, सभी सभा राज्य से आए और स्वागत के लिए दौड़े दौड़े आ गए, और ध्रुव जी का अभिषेक करके सिंहासन पर बिठाया और महाराज उत्तान पाद तपस्या के लिए चल दिए। इधर क्योंकि जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना, उसके लिए राज्य तो बहुत छोटी सी वस्तु है। इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो वह मनुष्य पा ना सके भगवान का भक्त। जा पर कृपा राम की होई, 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 ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ओ ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा बरसाने लगते हैं उसके सामने तो कोई भी वस्तु तुच्छ है। ध्रुव जी महाराज सिंहासन पे आसीन हुए और राज्य करने लगे।
एक दिन सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, उसका झगड़ा यक्षों से हो गया, तो यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने न जाने कितने यक्षों का संहार कर डाला। महाराज मनु प्रकट हुए, कहा नायम मार्गो ई साधुनाम हसी के सानुवर्तितम। हे बेटा ध्रुव, ये साधु सत्पुरुषों का मार्ग नहीं है मार काट करना। तुम तो भगवान के भक्त हो, इस मार्ग को छोड़ो। ध्रुव जी महाराज ने कुबेर जी से क्षमा प्रार्थना की। कुबेर जी प्रसन्न हुए और इधर आकर 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। अपनी संध्या बंधन से कर्म होकर सुरुचि भी उसी, जब अपने पुत्र की खोज में गई तो वहीं पे जंगल में जलकर भस्म हुए। 36,000 वर्ष पूर्ण होते ही तपस्या अपने संध्या बंधन से निवृत्त होकर जैसे ही विमान आया, भगवान के भगवत पार्षदों ने लाए और विमान पे चढ़ने लगे तो तुरंत मृत्युदेव प्रकट हो गए। भगवान की शक्ति में वह भक्ति है कि आज मृत्यु देवता भी चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज आप बिना मेरे स्पर्श किए नहीं जा सकते, और अपना शीश झुका लिया। कहा कि आपका जो चरण है मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के ऊपर पैर रखकर विमान में विराजमान हुए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ाद्भुतम ग्रहम। विमान में विराजमान हुए और जैसे ही चलने लगे तो मुख उदास देखा। तो भगवत पार्षदों ने पूछा, भैया ध्रुव क्या बात है, तुम्हारा मुखमंडल कैसे उदास दिख रहा है? कहा भैया जिस माँ की प्रेरणा से मुझे भगवान मिले, आज मैं उसी माँ को भूल आया। कहा ध्रुव तेरी जैसी माँ कहीं पीछे रह सकती है? देख अगले विमान में तेरी माँ जा रही है। और जैसे ही माँ सुनीति को देखा, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे ध्रुव चरित्र को विश्राम दे दिया। ध्रुव सकलानी जपयो हरि नामो पाय